बात उन 5 खबरों की कर लेते हैं, यानी कि आज टॉप 5 एजेंडे की बात कर लेते हैं। एजेंडे की पहली खबर क्या है? वो ये कि जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी से जुड़ी हुई ये खबर, जहां पर अब इस मामले में आज चार्जशीट दाखिल हो सकती है और इस चार्जशीट में एफएसएल रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। जी न्यूज की खबर के आधार पर यह चार्जशीट तैयार की गई है। एजेंडे की दूसरी खबर है पत्थरबाजों की हमदर्द महबूबा मुफ्ती की। आतंकी जीनत के जनाजे में सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई को महबूबा ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। एजेंडे की तीसरी खबर पाकिस्तान की साजिश की है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। अनंतनाग से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, जो एक बड़ी वारदात की फिराक में थे। चौथी खबर एजेंडे की ये कि अखिलेश और मायावती के गठबंधन के बाद यूपी में कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। कांग्रेस अकेले 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं शिवपाल ने कांग्रेस से दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। टॉप 5 एजेंडे की 5वीं और बड़ी खबर आस्था से जुड़ी हुई। कल से प्रयागराज में होने वाले पहले शाही स्नान की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। तो बात पहले खबर की कर लेते हैं। जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी मामले में आज दाखिल हो सकती है चार्जशीट। पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। 3 साल के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है पुलिस। आपको बताएं कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे थे। जी न्यूज की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस की यह चार्जशीट है, जो आज फाइल की जाएगी कोर्ट में। और इसी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता राजू। हमारे साथ जुड़ गए। राजू, आरोपों से लेकर जांच तक कई ऐसे दौर आए जब इसमें सवाल उठे आरोपों पर भी, और उसके बाद जब जांच हो रही थी। 3 साल का वक्त और 3 साल के बाद आज चार्जशीट फाइल करने जा रही है कोर्ट में पुलिस। देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये चार्जशीट 3 साल बाद दाखिल हो रही है, क्योंकि जो कानूनन प्रोसेस है कि 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल होती है, लेकिन तमाम इन्वेस्टिगेशन और आरोप और प्रत्यारोपों के बीच आज दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की टीम दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जेएनयू मामले में जो देश विरोधी नारे लगाए गए थे उसमें चार्जशीट दाखिल कर सकती है। जिसमें चार्जशीट में जो अहम बात है, जिसको सबसे महत्वपूर्ण सबूत के तौर पर आप कह सकते हैं आधार बनाया गया है, वो फुटेज है जो जी न्यूज पे के कैमरे में कैद हुआ था, और उस फुटेज को दिल्ली पुलिस ने अपना आधार माना। उसकी जांच करवाई, सीएफएसएल जांच करवाएगी, जिसको उसको सही पाया गया। उस आधार पर इस चार्जशीट को तैयार किया गया। इसके अलावा जो फेसबुक पोस्ट हैं या उस वक्त पे जहां पर ये नारेबाजी लगी थी, जो साबरमती ढाबा है, वहां पर जो तमाम सिक्योरिटी गार्ड हैं, जेएनयू प्रशासन है, इन सब तमाम लोगों को एक बयान है, उनको गवाह बनाया गया है। उसी आधार पर ये चार्जशीट दाखिल होगी। और इस पूरे मामले में जो कन्हैया कुमार का नाम सामने आया था, कन्हैया कुमार भी इस चार्जशीट में, उनका भी नाम शामिल है। उमर खालिद है, इसके अलावा अनिबान भट्टाचार्य, कुछ कश्मीरी उबेक है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम थे, जिनके खिलाफ सबूत नहीं पाया गया। तो कुल मिला के आज एक महत्वपूर्ण दिन है कि जेएनयू में जो देश विरोधी नारे लगाए थे उसमें दिल्ली पुलिस अपनी कंक्लूजन, अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी। उसके आधार पर जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे चलेगी। चलिए, शुक्रिया आपका राजू। फिलहाल ये अपडेट इस बड़ी खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकी जीनत के जनाजे में पत्थरबाज शामिल हुए। सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की गई। जवाबी कार्रवाई में 5 पत्थरबाज घायल हो गए हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सेना की हवाई फायरिंग बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महबूबा ने कहा कि धार्मिक मामलों में दखल अंदाजी गैर जरूरी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया से हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और शोपिया पुलिस का साझा ऑपरेशन था। ये दिल्ली समेत उत्तर भारत में कई बड़े धमाके की योजना बना रहे थे। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। इधर मायावती और अखिलेश का गठबंधन होने के बाद अब कांग्रेस का बड़ा ऐलान देखने को मिला। यूपी में कांग्रेस सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी, ये ऐलान किया है कांग्रेस ने। बीजेपी को हराने के लिए छोटे दलों को साथ आने का न्योता शिवपाल यादव ने दिया और कांग्रेस से हाथ मिलाने के संकेत दिए। प्रयागराज में कल से शुरू होगा कुंभ और पहले शाही स्नान के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। कुंभ के लिए यहां पर आपको बताएं कि 20,000 पुलिसकर्मी और 70 कंपनी पैरामिलिट्री बुलाई गई है। 1400 कैमरों से लैस कंट्रोल रूम भी तैयार है।